सुप्रभात सभी को। हम लोग फसलों के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत में पाई जाने वाली फसल। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज आगे बात करेंगे एक और टॉपिक पे, जिसका नाम है भारत और उनमें पाई जाने वाली फसल उत्पादक राज्यों के नाम। लिख लेंगे भारत के फसल और उत्पादक राज्य। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की बहुत सारी किस्मों की फसलें बोई जाती हैं। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करेंगे कि भारत में कौन सी फसल किस राज्य में सबसे ज़्यादा बोई जाती है, किसकी खेती ज़्यादा की जाती है, पैदावार किसकी ज़्यादा होती है। इन सब विषयों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आइए, सब लोग अपना नोटबुक निकाल लिए होंगे। ठीक है, नोट करते हैं, नोट करते जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले एक एक नंबर का क्वेश्चन है जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कृषि विज्ञान से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चन को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक संभव हो सके हमने सभी क्वेश्चन को टच करने की कोशिश किया है। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो प्रयास करेंगे कि उसको भी हम लोग टच कर लें। पहला लिखेंगे तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कहाँ हुई थी। एक नंबर का क्वेश्चन है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कहाँ हुई थी। कौन से सन में किया गया था, सॉरी कब हुई थी। तिलहन से संबंधित क्या है, जो तेल प्राप्त किए जाते हैं खाने वाले, उसके बारे में। तो लिख लेंगे 1986 ईस्वी में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किया गया था। अगला नंबर लिखेंगे मूंगफली में पाए जाने वाले दाने का औसत क्या है। मतलब जब मूंगफली होता है, जो उसमें दाना पाया जाता है और ऊपर क्या है, छिलका होता है, तो दोनों में जो मूंगफली होता है उसका औसत क्या होगा, मतलब कितना लगभग प्रतिशत मूंगफली के दाना उसमें पाया जाता है। लिख लेंगे 70% जो होता है वो मूंगफली का दाने वाला हिस्सा होता है। ठीक है, अगला लिखेंगे उर्वरक उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है। और पिछले टॉपिक में हम लोग उर्वरक के बारे में बात किए थे। अभी क्या है क्वेश्चन कि उर्वरक उत्पादन में
भारत कौन से स्थान पर, मतलब खाद्य जो बनाई जाती है जैसे यूरिया, डाई, पोटेशियम, पोटास, ये सब, तो उसमें भारत का स्थान क्या है उत्पादन करने में, तो लिख लेंगे कौन से स्थान पे है, तीसरे स्थान पर। अगला नंबर, मक्का की खेती कौन से मौसम में की जाती है। मक्का की खेती कौन से मौसम में की जाती है, लिख लेंगे खरीफ के मौसम में। अब खरीफ किसे कहते हैं हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। अगला लिखेंगे केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र कहाँ है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जहाँ पे शुष्क भूमि जिसका क्या किया जाता है, अनुसंधान प्रयोग किया जाता है कि हम मिट्टी कितनी उपजाऊ है, उसका प्रयोग किया जाता है उस मिट्टी में फसल उगाने के लिए। तो कहाँ पे है, उसका आंसर क्या होगा, लिख लो हैदराबाद में। अगला लिखेंगे दुग्ध उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है। मतलब दूध उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे है। अपने यहाँ जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, गाय भैंस, जिनसे हमको क्या दूध के लिए रखते हैं लोग। तो हर एक देशों में जानवरों को पाला जाता है। तो हमारा भारत जो दूध उत्पादन में है तो वह कौन से स्थान पे, तो लिखेंगे भारत हमारा क्या है, 1 नंबर पे है, प्रथम स्थान पर है। अगला नंबर लिखेंगे भारत में सर्वोत्तम चाय उत्पादन कहाँ होता है। लिख लेंगे कहाँ होता है, दार्जिलिंग में। भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ की जाती है, दार्जिलिंग में की जाती है। अगला नंबर, काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन
करने वाला राज्य कौन सा है? जो ड्राई फ्रूट आते हैं, सूखे फल, उसमें एक फल आता है जिसको क्या कहते हैं? काजू। ऐसे आकार का होता है, किडनी शेप्ड। तो काजू अपने भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाया जाता है? ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसको लिखेंगे केरल में। केरल में सबसे ज़्यादा काजू की खेती की जाती है। केरल क्या है, भारत में 1 नंबर पे है सबसे ज़्यादा काजू उगाने में। ऊपर से मिटाते हैं। फिर लिखेंगे अगला नंबर, 8 हो गया था, 9वां नंबर लिखिए। रेशे वाली फसलें कौन कौन सी हैं? जिसमें क्या पाया जाता है? रेशा पाया जाता है। उन रेशा से क्या बनता है? रस्सियाँ बनाई जाती हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोप बोलते हैं। तो कौन से फसल है जिससे हमको क्या मिलता है? रेशा मिलता है, और उस रेशे से क्या बनाई जाती है? बहुत सारी प्रकार की रस्सियाँ बनाई जाती है। तो रेशे वाली फसल कौन कौन सी है? लिख लेंगे। कपास, जूट, सनई, देखे होगे आप लोग, ये चीज़ से क्या बनाई जाती है? रेशा बनाया जाता है। अब नारियल में भी रेशा पाया जाता है, तो आप लोग नारियल रेशे वाली फसल लें, क्योंकि उसका मुख्य काम क्या है? फल देता है, बाद में उसके रेशे का भी उपयोग किया जाता है। उसके रेशे से भी जो हम लोग बोलते हैं नरकुल की रस्सी, बहुत सारी रस्सियों से ये सब बनाई जाती है। झाड़ू उड़ू भी बनाया जाता है इन सब चीज़ों से, रस्सियों से। रेशे वाली फसल कौन सी है? कपास, जूट और सनई। आगे लिखेंगे दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य आगे है? दाल दाल उत्पादन में भारत, दाल को इंग्लिश क्या बोलते हैं? पल्स। तो दाल उत्पादन में सबसे आगे भारत में कौन सा राज्य है? बताए कोई। राजस्थान। लिख लो, दाल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ मिलती है? राजस्थान में। अगला लिखेंगे स्वच्छ जलीय मछली उत्पादन वाला राज्य। स्वच्छ जलीय मछली उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। सुने होंगे बंगाली लोग मछली ज़्यादा खाते हैं, मछली चावल। तो वहाँ के लोग मछली उत्पादन ज़्यादा करते हैं। स्वच्छ जलीय मतलब तो स्वच्छ जल में ज़्यादा उगाया जाता, उत्पादन किया जाता है, साफ सुथरा, ज़्यादा कचड़ा वचड़ा नहीं। ठीक, आगे। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान क्या है?
विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे है? तंबाकू जो सुरती लोग खाते हैं, कौन से स्थान पे है? तो उसका होगा, भारत कितने स्थान पे है? तीसरे स्थान पर। आगे लिखेंगे, भारत का सबसे अधिक लिखते जाओ सोयाबीन उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती कहाँ पे की जाती है? लिख लो, एमपी, फुल फॉर्म मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? सोयाबीन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती है? मध्य प्रदेश में। अगला नंबर 14वां, विश्व में नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में नारियल उत्पादन में कोकोनट सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है पूरे विश्व में? तो सब एग्जाम्पल क्या, आंसर क्या होगा? भारत क्या है? नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा नारियल की खेती भारत से ही होती है, खास तौर पे कहाँ से? गोवा, केरला, समुद्री तटों पर इनकी खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। महाराष्ट्र साइड में भी होती है। एक और लिख लो लास्ट, उसके बाद से अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? लिख लो। शुरू में बात किए थे, मूंगफली शुष्क मिट्टी में सबसे अच्छी उगती है। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।